भाजपा के नेता हैं या भाजपा से या उनके अपने जो संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो किस तरह से इन चीज़ों में मुलव्विस हैं और उनको किस तरह से इम्प्यूनिटी भी मिल रही है। आप देखिए ना, बृजभूषण के खिलाफ आज तक क्या हुआ है, या वो हाथरस वाले उनके ऊपर क्या उन्नाव वाले के ऊपर क्या हो रहा है, सॉरी, उन्नाव वाले के ऊपर के वो तो बेल लेने पे दर पे हैं। और आसाराम और राम रहीम तो यूं ही, भाई वो तो बड़े संत लोग हैं, संत लोग हैं वो तो उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। विनेश फोगाट का जो स्टेटमेंट विनेश आया का है, स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए। हाँ, तो ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। इसके खिलाफ एक रोष प्रदर्शन काफी नहीं है, इसके खिलाफ लगातार, इस कल्चर के खिलाफ सिर्फ महिला संगठनों को नहीं बल्कि हर एक को, नौजवानों के संगठन, मजदूरों के संगठन और मीडिया, सबको। घर में बैठी महिलाओं को भी ये बताने की जरूरत है कि बहनों जागो, खड़े हो, तुम्हारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। इन आताताइयों और इन दरिंदों के आगे तुम्हें सीना तान कर सवाल खड़े करने पड़ेंगे, उठना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा पुलिस नहीं करेगी, तुम्हारी रक्षा ये व्यवस्था नहीं करेगी, सीजीआई नहीं करेंगे, कोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोर्ट करता तो अंकिता भंडारी के गुनहगारों को या सेंगर, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को ये जमानत पे छोड़ने की जरूरत नहीं करते। ये कर रहे हैं और इसका विरोध हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, चाहे हमारे बेटे हैं, चाहे हमारे भाई हैं, पति हैं, जो भी है, सबको मिलकर अपनी बहनों को, बेटियों को बचाना पड़ेगा, तभी संभव है। फिर रेप हो रहा है, आप देखिए एक रेपिस्ट को किस तरह से बेल मिल जाती है। तो हमारे कानून मंत्री भी सोचे कि क्या हो रहा है कानून का, और किस तरह से इतनी मैग्नानिमिटी हमारा जुडिशियल सिस्टम दिखा रहा है कि एक रेपिस्ट जो अक्यूज्ड ही सही, जिसको बच्ची ने आइडेंटिफाई किया है, उसको कैसे बेल मिल जाती है। ये भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और पॉश जो है, पॉश को कहाँ तक आम तौर पे इलाकों में भी और कार्यस्थल पे भी लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। क्या सिर्फ सरकारी संस्थाओं में होना चाहिए, प्राइवेट संस्थाओं में क्या रेप होता नहीं है, या रेप हो तो जायज़ है, ऐसा तो नहीं है ना, तो वहाँ पर भी तो होना चाहिए। ये सब कुछ, ये इसी के खिलाफ हमारा रोष है, हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग थोड़ा आगे भी इस काम को जारी रखेंगे कि रेप कल्चर जो हमारे देश में एक तरह से नॉर्मल के तौर पे सामने आ रहा है। एक मैं ऑब्जर्वेशन और देना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो भाजपा के नेता हैं या भाजपा से या उनके अपने जो संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो किस तरह से इन चीज़ों में मुलव्विस हैं और उनको किस तरह से इम्प्यूनिटी भी मिल रही है। आप देखिए ना, बृजभूषण के खिलाफ आज तक क्या हुआ है, या वो हाथरस वाले उनके ऊपर क्या, उन्नाव वाले के ऊपर क्या हो रहा है, सॉरी, उन्नाव वाले के ऊपर के वो तो बेल लेने पे दर पे हैं। और आसाराम और राम रहीम तो यूं ही, भाई वो तो बड़े संत लोग हैं, संत लोग हैं वो तो उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। विनेश फोगाट का जो स्टेटमेंट विनेश आया का है, स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए। हाँ, तो ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। इसके खिलाफ एक रोष प्रदर्शन काफी नहीं है, इसके खिलाफ लगातार, इस कल्चर के खिलाफ सिर्फ महिला संगठनों को नहीं बल्कि हर एक को, नौजवानों के संगठन, मजदूरों के संगठन और मीडिया, सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ एंटी रेप कल्चर बनाना होगा। तो बेटी बचाओ का मतलब ये नहीं है साथ खड़े होने का कि आप मेरे साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लें। उसका मतलब ये है कि महिलाओं पर अगर अत्याचार होता है, हिंसा होती है, रेप होता है, तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। रेपिस्ट को, रेप आरोपी को संरक्षण ना दिया जाए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और आज यहाँ महिलाओं के बलात्कार के लिए, जो बलात्कार हो रहे हैं दिल्ली में, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक आंदोलन के लिए। इसके लिए हम सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये गूंगी बहरी सरकार जो अपने आप को बहुत बताती है कि हम महिलाओं के साथ हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। ये रेखा गुप्ता ने जो बसें चलाई हैं, उसमें क्या कैमरे नहीं होने चाहिए? क्या इसमें होमगार्ड नहीं होने चाहिए? पहले सब थे, लेकिन अब इन्होंने सब बंद कर दिया और कहते हैं हम महिलाओं के लिए हैं। ये कुछ नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार महिलाओं के हित में कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ इनकी बातें हैं, बस, और कुछ नहीं। महिलाओं के साथ हो क्या रहा है ये तो सारी दुनिया देख रही है ना।
है ना। रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज बलात्कारियों को बेल दे दी जाती है और वो छूट जाते हैं, फिर एक नया बलात्कारी खड़ा हो जाता है। तो ये तो सब होता रहेगा जब तक इनके लिए सख्त कानून नहीं बनेगा और इनको नहीं बंद किया जाएगा और नहीं बेल दी जाएगी, तब तक इनके हौसले बुलंद रहेंगे और महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। हमारी रेखा गुप्ता भी यही कहती हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, मोदी जी भी यही कहते हैं और अमित शाह जी भी कहते हैं। हमको एक भी केस में बता दीजिए कि उन्होंने कुछ किया हो महिलाओं के लिए, एक भी जगह आके उनकी पुलिस ने कुछ किया हो। पुलिस पैसे खाती है और चुप होके बैठ जाती है, बलात्कारियों को आगे बढ़ावा देती रहती है। जब तक ये पुलिस सख्त नहीं होगी और सख्त कानून नहीं बनेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। सरकार जितने भी गुनहगार होते हैं उन सबको छोड़ देती है, कहती यही है कि इनको ये हो रहा है, इनके लिए ये सजा बने, पर कोई नहीं होता। उनको थोड़े दिन बाद बेल मिल जाती है और वो खुला घूमते हैं। कोई सरकार उनके खिलाफ कानून सख्त से सख्त नहीं बनाती है, तो ये बलात्कार होते ही रहते हैं। जब तक सख्त कानून नहीं बनेंगे तब तक उनके मन में कोई डर नहीं रहेगा।